क्योंकि गाइज वो आपका दौड़ने में काम आएगा, मूवमेंट पे काम आएगा गाइज, ठीक है। तो आपको हमेशा रन वाला बटन को 100 करना है और यहाँ पे जो गन बॉक्स है गाइज इसको 100 करना है गाइज, ठीक है। क्योंकि मूवमेंट के लिए यहाँ पे गन स्विच बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो गाइज गन बॉक्स को 100 करके अलाइव और किल लिखा आ रहा है गाइज, उसके ऊपर से सेट कर लो एकदम गाइज, जैसे मैंने किया है गाइज, ठीक है। तो अभी बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि क्विक वेपन स्विच भी ऑन कर सकते हैं, बट गाइज क्विक वेपन स्विच आप तभी ऑन करो जब आप 3 फिंगर प्लेयर हो, वरना आपका स्क्रीन पे बेकार में कचरा लाने की कोई जरूरत नहीं। आप गन बॉक्स से ही जो है जल्दी जल्दी स्विच कर सकते हैं गाइज, ठीक है। तो गन बॉक्स को 100 कर लो, रन बटन को 100 कर लो। सो गाइस अभी बढ़ते हैं हमारा सेकंड टिप्स की ओर। तो हमारा जो सेकंड टिप्स है वो सबसे पहले गाइस ये कुछ क्लिप देख लो और यहाँ पे कैसा मूवमेंट हो रहा है ये जरा बताओ आप लोग गाइस, ठीक है। और ये मूवमेंट आप कैसे कर सकते हो ये मैं अभी बताऊंगा गाइस हैंड कैम के साथ एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ जिससे मेरा इतना अच्छा मूवमेंट हो रहा है। अभी आप लोग बताओ ये अच्छा मूवमेंट है कि बुरा मूवमेंट है, ठीक है। आप लोग बताओ कॉमेंट करके। बाकी यहाँ पे देखो कैसे मूवमेंट हो रहा है गाइस। अगर कोई आपको ऑब्जर्व में देखेगा, मतलब आपको कोई इंस्पेक्ट करेगा तो गाइस उसको दिमाग घूम जाएगा गाइस, ठीक है। मतलब आपका बहुत ही ओपी मूवमेंट दिखाएगा उसको गाइस, ठीक है, एक तरह से। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है जो राइट थंब होता है उससे आप जो है कैमरा एंगल सेट करते हो और आपका कैरेक्टर जो है चारों तरफ देखता है उससे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप दौड़ोगे गाइस, जब भी आप दौड़ोगे तो उस टाइम पे जो है आपको यहाँ पे कैमरा एंगल को चारों तरफ घुमाना है कुछ इस तरह से। देखो मेरा उंगली को देखो, राइट थंब के उंगली को देखो, और आपका उंगली का जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो उंगली का फास्ट होना जरूरी है। मतलब आपका राइट उंगली को जितना ज़्यादा काम करवाओगे उतना ज़्यादा आपका मूवमेंट ओपी होगा। जैसे देखो यहाँ पे मेरा राइट उंगली कितना ज़्यादा काम कर रहा है और कितना स्पीड से काम कर रहा है, ठीक है। तो आपका राइट उंगली का स्पीड जो है बढ़ाना है। आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको फायर करने के बाद, वॉल लगाने के बाद आपका जो कैमरा है उसको चारों तरफ घुमाना है गाइस, ठीक है। चारों तरफ घुमाना है, दौड़ते दौड़ते घुमाना है गाइस, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दौड़ते दौड़ते अपने कैमरा को जो है चारों तरफ घुमा रहा हूँ वॉल लगाने के बाद, और ऐसा लग रहा है मेरा कैरेक्टर जो है हवा में उड़ रहा है गाइस, ठीक है। और कोई मेरे को इंस्पेक्ट पे देखेगा तो बहुत ही ज़्यादा ओपी मूवमेंट दिखाएगा गाइस, ठीक है। तो ये बढ़ते गाइस हमारा थर्ड टिप्स की। तो हमारा थर्ड टिप्स ये है, मैंने देखा है बहुत सारे बंदे जो है गन पकड़ के दौड़ते हैं गाइस, ठीक है। इससे क्या होता है आपका मूवमेंट स्पीड जो है एकदम 0 हो जाता है और कोई भी आपको हेडशॉट मार देगा गाइस, ठीक है। इस तरह से अगर आप गन पकड़ के दौड़ते हो और एनिमी के पास जाके इस तरह से मारते हो तो, ठीक है। तो आपको गन पकड़ के नहीं दौड़ना, आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले गाइस मान लो यहाँ पे एनिमी है गाइस, ठीक है, यहाँ पे एनिमी है। तो आपको क्या करना है गाइस, आपको जो है गन छोड़ के दौड़ना है। सबसे पहले तो आपको गन छोड़ के दौड़ना है, उसके बाद एनिमी के पास जाके आपको गन निकाल के मारना है गाइस, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, आपको गन छोड़ के दौड़ना है। सबसे पहले आपको गन छोड़ के दौड़ना है मूवमेंट करते करते, जैसे मैंने बताया जिगजैग मूवमेंट। उसके बाद आपको एनिमी के पास जाके जो है फायर करना है गाइस, ठीक है। और इससे गाइस आपका मूवमेंट में बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे आपका मूवमेंट गाइस बहुत ही ओपी दिखेगा गाइस, ठीक है। और देखो ये बहुत ही अच्छा टिप्स है। अगर आप लोग गन पकड़ के दौड़ते हो तो गन पकड़ के दौड़ना छोड़ दो, एनिमी के पास जाके आपको गन लेके शूट करना है गाइस, ठीक है। आपको उसके बाद आप वॉल भी लगा सकते हो या फिर रन भी कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये बढ़ते गाइस हमारा फोर्थ टिप्स की हो। तो हमारा फोर्थ टिप्स जो है शूट एंड रन के ऊपर है गाइस, ठीक है। तो अगर आप लोग एक बहुत ही ओपी मूवमेंट पाना चाहते हो तो आप लोगों को सबसे पहले शूट एंड रन सीखना है गाइस, ठीक है। तो शूट एंड रन बहुत ही काम का चीज़ है गाइस मूवमेंट स्पीड बढ़ाने के लिए। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सबसे पहले तो विदाउट गन के दौड़ना है, उसके बाद आपको गन पकड़ना है अचानक से और जंप करना है, ठीक है। उसके बाद फायर करना है राइट फायर बटन से, उसके बाद मिनी वेपन पे क्लिक करके निकलना है गाइस, ठीक है। और मिनी वेपन यानी कि गन बॉक्स को मैंने इसीलिए बड़ा करने को बोला ताकि आप जो है शूट एंड रन अच्छे से कर सको, और जब भी आप एनिमी के सामने फाइट करोगे तब आप 2 शॉट मार के जो है ग्लू वॉल लगा सकते हो या फिर रन कर सकते हो गाइस, ठीक है। इसके मदद से शूट एंड रन को प्रैक्टिस करो गाइस, बहुत ही ओपी है। सो गाइस अभी बढ़ते हैं हमारा फिफ्थ टिप्स की ओर। तो हमारा जो 5 नंबर टिप्स है वो गाइस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के ऊपर, और जो टिप्स मैं यूज करता हूँ गाइस वो सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखो अगर आपके पास डीजे आलोक है तो ले सकते हो डीजे आलोक, क्योंकि डीजे आलोक से जो है दौड़ने में भी काम आता है गाइस, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत स्पीड देता है डीजे आलोक। उसके अलावा आप हयाटो ले सकते हो और वुकोंग ले सकते हो अगर नहीं है तो। और गाइस देखो हयाटो जोसेफ वगैरह जो है एक टाइम पे इवेंट आता है फ्री में देता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है हयातो जोसेफ वगैरह ले सकते हो। तो गाइस अभी यहाँ पे जो 3 स्किल है ये क्या क्या लगाना है। तो देखो गाइस सबसे जो पहले स्किल है वो जोसेफ लगाना है। अगर आपके पास जोसेफ नहीं है तो गाइस देखो काफ़ी टाइम जो है ये लोग कैरेक्टर फ्री में देता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है आप जोसेफ को निकाल सकते हो। सेकंड जो स्किल लगाना है यहाँ पे केली का स्किल लगाना है, क्योंकि केली जो है आपको रन करने में मतलब स्पीड देगा, ठीक है। आपको स्पीड देगा भागने में, ठीक है। तो केली आपको हमेशा लगा के रखना है, जोसेफ हो चाहे ना हो आपको केली हमेशा लगा के रखना है। केली मेन चीज़ है गाइस, ठीक है। और जोसेफ तो जब आपके ऊपर गोली पड़ेगा तब वो फास्ट दौड़ेगा, और केली जो है आपको मतलब गोली पड़े चाहे ना पड़े आपको हमेशा दौड़ने में काम आएगा गाइस, ठीक है। तो केली आपको लगाना है, उसके साथ साथ जोसेफ लगाना है, डीजे आलोक लगाना है। उसके बाद आप चौथे स्किल जो है मोको लगा सकते हो, हयातो लगा सकते हो, पलोमा लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, बट आपको केली जो है लगाना ही है, केली मेन है गाइस, ठीक है।
तो ये बढ़ते गाइज हमारा 6 टिप्स की ओर। तो हमारा जो 6 नंबर टिप्स है शूट एंड कवर गाइज, मतलब आप में से बहुत सारे बंदे जो है गाइज फुल स्प्रे कर देते हैं, काफी टाइम पे जो है फुल स्प्रे कर देते हैं। मान लो मैं यहाँ पे MP40 यूज कर रहा हूँ, तो गाइज अगर मैं यहाँ पे फुल स्प्रे मतलब ग्लूवॉल ना लगाऊं, फुल स्प्रे करते जाऊं, तो वहाँ पे मेरा मूवमेंट नहीं होगा गाइज, मेरे को आसानी से जो है वो एनिमी सामने वाला मार सकता है गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, अगर आप शॉर्ट गन यूज कर रहे हो तो 1 गोली या फिर 2 गोली मारना है, उसके बाद आपको एक कवर बनाना है, मतलब ग्लूवॉल लगाना है या फिर आपको रन करना है गाइज, ठीक है। मतलब शूट एंड रन इसी टाइम पे काम आएगा आपका। तो देखो गाइज आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको हमेशा जो है 2 गोली मारने के बाद कवर बनाना है। मतलब मान लो यहाँ पे MP40 चला रहा हूँ, तो MP40 का मैं 4-5 गोली एनिमी को मारूंगा, उसके बाद मैं ग्लूवॉल बनाऊंगा। इससे मेरा जो मूवमेंट होगा वो बहुत ही ओपी होगा। अगर मैं स्पैम करता रहता हूँ और फुल स्प्रे मार देता हूँ एनिमी पे, तो उससे जो है मैं ग्लूवॉल नहीं लगा सकता और मेरा मूवमेंट एकदम बेकार हो जाएगा, जीरो हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, 2 गोली मारने के बाद आपको ग्लूवॉल लगाना है गाइस, ठीक है। इससे आपका मूवमेंट बहुत ही ज्यादा ओपी होगा और इसी चीज का हमेशा ट्राई करना गाइस, ठीक है, 2 गोली मारने के बाद ग्लूवॉल लगाने का। तो ये बढ़ते गाइस हमारा 7 नंबर टिप्स की ओर। तो हमारा जो 7 नंबर टिप्स है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है और ये जितने भी टिप्स बताए गाइस सारे के सारे जो है मीना सर्वर वाले यूज करता है गाइस, ठीक है, और हर एक प्रो प्लेयर ये यूज करता है। तो आपको किसी भी एक घर को चूज करना है, जैसे मैं यहाँ पे अटक गया गाइस, देखो, तो इस तरह से आपको अटकना नहीं है गाइस, ठीक है। आपको किसी भी एक घर को चूज करना है क्लासिक लगा के, जिसपे ज्यादा दरवाजा और खिड़की हो गाइस, ठीक है। उसके बाद आपको गाइस कुछ इस तरह से जो है दरवाजा और खिड़की से ज्यादा क्रॉस करने की कोशिश करना है और आपको अपना कैरेक्टर को अटकने नहीं देना गाइस, ठीक है। इससे क्या होगा, आप जब किसी स्क्वाड से फाइट लोगे तो उस टाइम पे जो है आप स्क्वाड को कंफ्यूज कर सकते हो इधर उधर दौड़ के अपने मूवमेंट से गाइस। जब तक आपका बैकअप नहीं आ जाता तब तक जो है आप इस तरह से जो है घूमते रहोगे, तो उन लोगों को अगर गन भी मिल जाएगा तो भी वो लोग आपको डैमेज नहीं दे पाएगा, अगर आपका मूवमेंट बहुत ही ओपी हो जाएगा तो, और आप इस चीज में पक्का हो जाओगे तो गाइस, ठीक है। और गाइस देखो इस चीज को बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि गाइस ये बहुत ही ज्यादा मैटर करेगा आपको रैंक गेम के अंदर या फिर स्क्वाड के अंदर घुस के आप जो है बाहर आ सकते हो। बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा इस चीज से गाइस आप लोगों को स्क्वाड को मारने में गाइस। तो अभी बढ़ते हैं गाइस हमारा 8 नंबर टिप्स की। तो हमारा जो 8 नंबर टिप्स है, आप लोगों को गाइस दिन में 1-2 बार एटलीस्ट सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम लगाना ही है और ज्यादा से ज्यादा टाइम तक आपको सर्वाइव करने का कोशिश करना है, या फिर किसी घर के अंदर। जैसे मैंने पिछले वाले टिप्स से बताया कि आप अगर उस चीज का प्रैक्टिस करोगे तो आप एक स्क्वाड को जो है दौड़ा सकते हो बहुत टाइम तक, जब तक आपका बैकअप नहीं आ जाता तब तक गाइस। जैसे यहाँ पे देखो गाइस फुल स्क्वाड बैठा था, बट गाइस मैंने उसके अंदर से भी एक बंदे को मार दिया और मैं देखो गाइस मैं मूवमेंट के मदद से जो है इन लोगों को नचा रहा हूँ, मतलब इन लोगों को मेरे पीछे भगा रहा हूँ और ये लोग मेरे को इतनी आसानी से मतलब पकड़ नहीं पाएगा गाइस, क्योंकि मेरे पास मूवमेंट है, मैं इन लोगों को आराम से नचा पाऊंगा गाइस। अगर आप उस चीज़ का प्रैक्टिस करते हो तो आप इस चीज़ में भी बेहतर बनते जाओगे और डेली एक बार सोलो वर्सेस स्क्वाड जरूर खेलना गाइस, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं गाइस 9 एंड 10 नंबर का टिप्स की। तो हमारा जो 9 नंबर टिप्स है वो है गाइस आपको ज़्यादा से ज़्यादा अनलिमिटेड कस्टम खेलना है गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा अनलिमिटेड कस्टम खेलना है और ऐसे बंदे के साथ खेलना जो गाइस हार्ड खेलता है, मतलब जो अच्छा खेलता है उसके साथ खेलना। इससे क्या होगा, आपका भी गेम प्ले इंप्रूव होगा, आपका दोस्त का भी गेम प्ले इंप्रूव होगा, मूवमेंट में भी फर्क पड़ेगा गाइस। और देखो आपको कोई भी अगर स्क्वाड या फिर डुओ कोई सा भी कस्टम में बुलाए अनलिमिटेड, तो आप खेल लो, क्योंकि गाइस आप प्रैक्टिस करोगे उधर, ठीक है। आप जितनी ज़्यादा हो सके उतना कस्टम खेलो और उससे गाइस आपका मूवमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, आप आसानी से जो है एनिमी को मार पाओगे गाइस। और ट्रेनिंग ग्राउंड तो है ही, ट्रेनिंग ग्राउंड पे जहाँ पे गाइस ज़्यादा भीड़ हो वहाँ पे आप डिफेंस कर सकते हो, बिना गोली चलाए जो है आप उधर से भाग सकते हो गाइस, उससे आपका मूवमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। और गाइस पाउडर का यूज़ करो, ना कि DPI का। पाउडर का यूज़ करोगे तो भी बहुत ही ज़्यादा ओपी मूवमेंट होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय गाइस।